जब हम किसी खास एक विचार का बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो उससे एक भाव का निर्माण होता है। भाव जब घनीभूत हो जाता है तो वही भाव कर्म में बदल जाता है। अब इस कर्म को करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये कर्म अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कर्म का अच्छा होना या बुरा होना आपके विचारों पर निर्भर करता है। फिर जब बार बार एक ही कर्म की पुनरावृत्ति होने लगती है तो उससे संस्कार का निर्माण होता है। अब इस संस्कार के वजह से आपके अच्छे या बुरे विचार पूरी तरह से कंक्रीट हो जाते हैं। यही अब आपके व्यवहार में झलकने लगते हैं, दिखने लगते हैं। आगे चल करके यही संस्कार बार बार जन्म और मृत्यु के कारण भी बनते हैं। इस तरह से अब ये एक साइकिल का रूप ले लेते हैं। अब कर्म संस्कार के आधार पर ही जन्म लेना, फिर नया कर्म करना, फिर उससे नए संस्कार का निर्माण होना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर उस नए कर्म संस्कार के आधार पर दोबारा जन्म लेना, फिर कर्म करना, फिर नए संस्कार का निर्माण होना और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। फिर आगे नए संस्कार के अनुसार जन्म ले लेना। यही साइकिल चलते रहता है। इस तरह से एक जीव जन्म और मृत्यु के खेल में उलझा रहता है। जब तक ये साइकिल टूटेगा नहीं तब तक जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमें इसी बात को समझना है। इसी को वृत्ति कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? तो चित्त वृत्ति निरोधः इति योग। जब तक चित्त के वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक योग नहीं हो पाएगा। अक्सर हम ये बातें करते हैं लेकिन वृत्ति क्या है इसको समझ नहीं पाते। दरअसल वृत्ति वृत्त शब्द से बना है। वृत्त का मतलब क्या होता है? तो जहां से हमने चीज को शुरुआत की वहीं पर आकर के वो चीज समाप्त हो गया। इस तरह से वृत्त का निर्माण हो जाता है। यही तो हमारे साथ भी हो रहा है। कर्म करना, कर्म करने से संस्कार का निर्माण होना, फिर उस संस्कार के आधार पर नया जन्म लेना, फिर कर्म करना, फिर संस्कार का निर्माण होना, फिर उस संस्कार के आधार पर नया जन्म लेना। यही तो वृत्ति हमारे जीवन में बनी हुई है। और जब तक ये वृत्ति टूटेगी नहीं तब तक हम इसके घेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसके चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी साइकिल के अंदर में सभी लोग फंसे हुए हैं। सभी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मानव हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो। सभी के सभी लोग फंसे हुए दिखाई देते हैं। इसी चीज को कबीर साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, ये चादर सुर नर मुनि ने ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी। कबीर साहब कहते हैं कि यहां पर सुर भी फंसे हुए हैं, देवता भी फंसे हुए हैं और मुनि लोग भी फंसे हुए हैं। सुर कौन है? तो सुर को ही हम लोग देवता कहते हैं। देवता कौन है? तो जो लोग पुण्य कर्म करने के बाद पुण्य के फल को भोगने के लिए स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्वर्ग से हटाए नहीं जाते हैं, ये भी स्वर्ग से हटाए जाते हैं। जब इनका पुण्य फल समाप्त हो जाता है तो इन्हें भी मृत्यु लोक में कर्म करने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से ये भी कर्म संस्कार के बंधन से पूरी तरह से मुक्त नहीं है।
ये भी बंधे हुए हैं। नर कौन है? तो जो लोग पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों कर रहे हैं। फिर ऐसी हालत में इनके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है उससे संस्कार बन रहा है। ये भी संस्कार के बंधन में बंधते चले जा रहे हैं। मुनि लोग कौन है? तो जो लोग जन्म से ही पुण्य कर्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनके कर्म करने से भी संस्कार का निर्माण हो रहा है। इस तरह से यह भी बंधे हुए दिखते हैं। इस तरह से कबीर साहब की दृष्टि से अगर देखें तो सभी के सभी लोग कर्म संस्कार के बंधनों में बंधते चले जा रहे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी कर्म संस्कार के बंधनों से मुक्त हुआ जाता है। कैसे कर्म करें कि उससे संस्कार का निर्माण ही न हो। दरअसल ये समझेंगे तो कैसे समझेंगे, ये इनका विषय है ही नहीं। यह तो एक गुरु का विषय है। इस सृष्टि में एकमात्र गुरु ही ऐसा है जिनके पास इसका समाधान है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए। कितना भी बंधन से मुक्त होने का प्रयास करोगे और बंधते चले जाओगे और बंधते चले जाओगे। बंधन से मुक्त होने का मात्र एक ही उपाय है, वो है किसी निर्बंध की तलाश कर लो। निर्बंध कौन है? तो उसी का नाम गुरु है। जब आप उसके पास जाएंगे, उनके शरणागत होंगे, तो वो आपको निर्बंध बनने की कला सिखा देंगे। सभी को वो इसकी कला सिखाते हैं। जब इस कला को सीख जाओगे, उसके बाद तुम चाहे जितना भी कर्म करते रहो, उससे कर्म संस्कार नहीं बनने वाले। तुम कर्म संस्कार के बंधन में नहीं बंधने वाले। कबीर साहब ने इसी के उपाय के बारे में समझाते हुए कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों रख दीन्ही चदरिया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो सारा काम करता हूं, लेकिन इन कार्यों को मैं अपना कार्य समझ करके नहीं करता हूं। इन्हें भगवान का काम समझ करके करता हूं, अपने प्रभु का कार्य समझ करके करता हूं। फिर आगे चल करके मैं अपने कर्म फल को भी उन्हें अर्पित कर देता हूं। ऐसी हालत में मेरी चादर कभी भी गंदी नहीं होती है, कभी भी गंदी नहीं होती। वह तो पहले से ही भगवान के रंग में रंगी हुई है, मेरे गुरु के रंग में रंगी हुई है। इसी बात को तुलसीदास जी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, परवीस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो को सलपुर राजा। अगर कर्म करना है तो अपने हृदय में परमात्मा को धारण करके करो। इस तरह से जो भी कर्म करोगे तो उससे बनने वाले संस्कार तुम्हें लगेंगे ही नहीं। तुम सब कुछ करते हुए भी मुक्त रहोगे। आप लोगों ने देखा होगा, बॉर्डर के ऊपर जब कोई सिपाही या सैनिक ड्यूटी करता है तो बॉर्डर की सुरक्षा के दौरान न जाने वो कितने लोगों की हत्या करता है, कितने आतंकवादियों को मार गिराता है। क्या सरकार के द्वारा उसके लिए कोई दंड का विधान है? क्या उसे कभी भी हत्या का दंड मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है सरकार के निर्देशानुसार कर रहा है, वो सरकार के लिए कर रहा है, सरकार को समर्पित होकर के कर रहा है। ऐसे कार्यों के लिए सरकार के पास भी उसके लिए कोई दंड का विधान नहीं है। ठीक हो बहु ऐसे ही जब कोई शिष्य अपने गुरु के लिए जीने लगता है
अपने गुरु के लिए मरने लगता है, अपने गुरु को समर्पित होकर के सारा कार्य करता है, तो ऐसी हालत में उसे कर्म संस्कार नहीं लगते। एक साधक के लिए सबसे जरूरी इसी बात को समझना है। अगर साधक के लिए कोई सावधानी है तो इससे बड़ी कोई दूसरी सावधानी नहीं है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए तो स्वर्ग भी बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ऐसे लोग केवल और केवल स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनते, बल्कि स्वर्ग से भी ऊपर परमात्मा के लोक के अधिकारी बनते हैं, ब्रह्म लोक के अधिकारी बनते हैं। ऐसे लोग ही अपने गुरु के सबसे प्रिय होते हैं, ऐसे लोग ही परमात्मा के सबसे प्रिय होते हैं। आइए इसे समझने के लिए मैं आप सबों को एक प्रसंग की तरफ ले चलता हूं। एक बार की बात है, भगवान नारद भगवान को पुकारते पुकारते विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु लोक में जाकर के देखते हैं कि भगवान के महल के बगल में ही एक दूसरा महल बन रहा है। अब नए महल को देख करके नारद जी को रहा नहीं जाता है। वो बार बार भगवान से पूछते हैं, प्रभु यह महल आप किसके लिए बनवा रहे हैं? भगवान कहते हैं कि एक मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है जो मृत्यु लोक से आने वाला है, यह महल मैं उसी के लिए बनवा रहा हूं। अब नारद जी सोचने लगते हैं कि वो भक्त कौन हो सकता है। इस पूरे सृष्टि में मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है नहीं। रात दिन मैं भगवान का नाम लेता हूं, हर श्वास में भगवान का नाम मेरे अंदर में चलते रहता है। एक क्षण के लिए भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ता हूं। फिर ऐसी हालत में मुझसे बढ़कर के और कोई बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? अब नारद जी को लगने लगा कि कहीं भगवान ये महल मेरे लिए तो नहीं बनवा रहे हैं। अब नारद जी भगवान से पूछने लगे, प्रभु बताइए ना उस भक्त का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है? भगवान नारद जी के भाव को ताड़ गए। उन्हें लगा कि अब उस भक्त का नाम बता देना जरूरी है। कहते हैं कि इस तरह से भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने प्रिय भक्त का नाम बता दिया, उसका पता भी बता दिया। अब नारद जी दौड़े दौड़े मृत्यु लोक में जा पहुंचे। मृत्यु लोक में जाकर के नारद जी उस किसान के यहां अपना डेरा डाल दिए। इस तरह से नारद जी किसान का निरीक्षण करने लगे कि देखें किसान क्या करता है। नारद जी ने नोटिस किया कि किसान दिन भर अपने खेतों में काम करता है, अपनी गृहस्थी का काम करता है, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता है। बस रात में जब सोने के लिए आता है तो केवल और केवल एक बार नाम लेता है और नाम लेते ही सो जाता है। इस तरह से नारद जी 3 दिन तक किसान का निरीक्षण करते रहे। चौथे दिन नारद जी ने किसान से पूछा, भाई मैं तुम्हें 3 दिन से बड़े गौर से देख रहा हूं, तुम रात दिन अपना ही काम करते हो, अलग से कोई पूजा पाठ नहीं करते हो, बस रात्रि में सोते वक्त एक बार भगवान का नाम लेते हो और सो जाते हो। अब मुझे ये राज समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान तुमसे प्रसन्न क्यों है, तुम्हें भगवान अपना परम भक्त क्यों मानते हैं? किसान ने कहा कि भगवान मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं एक काम जरूर करता हूं। मैं दिन भर कड़ा से कड़ा मेहनत करता हूं, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता हूं, लेकिन अपने सारे कार्यों को भगवान का काम समझ करके करता हूं।
इसके एवज में मेरा भगवान मुझे जो कुछ भी दे देता है मुझे स्वीकार होता है। मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अब ऐसी हालत में मुझे उनका नाम लेने का फुर्सत ही नहीं मिलता है। हाँ, जब संध्या को घर आता हूं तो थोड़ा सा समय मिलता है, और जैसे ही समय मिलता है मैं भगवान का नाम लेता हूं और नाम लेते ही सो जाता हूं। अब नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान विष्णु से शिकायत करने लगे, प्रभु आप भी कैसी बातें करते हैं, आप कैसे भक्त के लिए इतना सुंदर महल बनवा रहे हैं, वह तो आपका दिन भर में मात्र एक बार ही नाम लेता है, जबकि मैं तो रात दिन आपका नाम लेता हूं। ऐसे भक्त के लिए आप कहते हैं कि वह आपका भक्त नहीं है बल्कि परम भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है, यह कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया। मैं तुम्हें यह बाद में बताऊंगा कि मैं उसे अपना परम भक्त क्यों मानता हूं, लेकिन उसके पहले तुम एक मेरा काम कर दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। बगल वाले कमरे में कटोरे में दूध रखा हुआ है, तुम उस कटोरे को उठा करके मेरे पास ले आओ। लेकिन एक ख्याल जरूर रखना, उस कटोरे से एक बूंद भी दूध नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी दूध नीचे गिर गया तो तुम मृत्यु लोक में फेंक दिए जाओगे। अब नारद जी खुशी खुशी बगल वाले कमरे में चले गए। देखते हैं कि कटोरा दूध से लबालब भरा हुआ है। नारद जी ने दूध के कटोरे को धीरे से उठाया और धीरे धीरे सरकते सरकते भगवान के पास जाने लगे। भगवान के कमरे में पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत देर हो गई। जैसे ही भगवान के पास दूध का कटोरा लेकर के पहुंचे, भगवान ने कहा कि मेरी भूख तो अब समाप्त हो गई है, तुमने आने में बहुत देर कर दी। नारद जी ने कहा, क्या करता प्रभु, आपने ऐसा दूध भरा कटोरा लाने के लिए कह दिया कि अगर मैं सजगता के साथ नहीं चलता तो निश्चित है कि कटोरे का 2-4 बूंद नीचे गिर जाता। जैसे ही कटोरे का दूध नीचे गिरता मैं मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता। हे प्रभु, इसी के वजह से मुझे दूध लेकर के आने में देर हो गई। भगवान विष्णु ने पूछा, जब तुम कटोरा का दूध लेकर के आ रहे थे तो क्या तुम्हें उस समय मेरा नाम ख्याल था? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, उस समय मुझे आपका नाम लेने का फुर्सत कहाँ था। उस समय केवल और केवल मैं दूध और दूध के कटोरे को देख रहा था। भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, नारद, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था। किसान दिन भर अपने खेतों का काम करता है, लेकिन वो उसे अपना काम समझ करके नहीं काम करता है, उसे मेरा काम समझ करके काम करता है। वह दिन भर उसी दशा में रहता है जिस दशा में आप दूध का कटोरा लेकर के आ रहे थे। हमेशा वो मेरे प्रति सजग रहता है, वो हमेशा मेरे काम में खोया रहता है। फिर ऐसी हालत में उसे मेरे नाम लेने का फुर्सत कहाँ है? जब दिन भर काम करते करते थक जाता है, थका हारा घर पहुंचता है, उस समय सोते वक्त थोड़ा सा उसे फुर्सत मिलता है, लेकिन उस समय का भी वो सदुपयोग करता है। उस समय वो मेरा नाम लेता है और जैसे ही एक बार ही नाम लेता है वो सो जाता है, वो खो जाता है, मेरी दुनिया में चला जाता है। अब वो रात भर मेरे साथ रहता है। इस तरह से वो एक क्षण के लिए भी मुझे कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता है। यही कारण है कि मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानता हूं।
अब ऐसी दशा में वो जो कुछ भी कर्म करता है उससे कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनते। वो किसान कर्म संस्कार के बंधन से काफी ऊपर है, काफी ऊपर है। यही कारण है कि वो मेरे लोक का अधिकारी है। इसी वजह से मैं अपने महल के बगल में उसके लिए एक महल बनवा रहा हूं। यही बात कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं। यहीं पर उन्होंने कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो। हे अर्जुन, तुम मेरे मन से अपने मन को जोड़ दे। जो कुछ भी करना है मेरे लिए कर। कर्म करने से जो कुछ भी फल मिलेगा उसे तू अपना न समझ, उसके प्रति केवल और केवल दृष्टा का भाव रख। एक बात हमेशा याद रखना, फल के प्रति दृष्टा का भाव रखना ही मुक्ति है। इस तरह से तू जो कुछ भी करेगा उससे तुम्हें कोई बंधन नहीं लगेगा। यही बात सभी साधकों को समझना है। अक्सर हम जो कुछ भी करते हैं उसके फल के साथ अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं, अपनी कामना को जोड़ देते हैं। अगर काम करने से जो कुछ भी फल मिला, अगर वो आपके अनुकूल हो गया तो आप खुशी से झूम पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके मन के प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। अगर हम कर्म फल के प्रति केवल और केवल दृष्टा भाव रखें तो ऐसी हालत में न तो दुखी होंगे न तो खुश होंगे। हमारे अंदर में एक स्थिरता का भाव बना रहेगा। इस तरह से अगर हम चाहें तो अपने कर्म संस्कार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। यह दृष्टा भाव कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। हमारे यहां सत्संग कार्यक्रम में जो साधना बताई जाती है वो इसी की साधना बताई जाती है। सत्संगों में इसी का अभ्यास कराया जाता है। जब साधक गण साधना का निरंतर अभ्यास करने लगते हैं और रोज दृष्टा भाव में रहने लगते हैं तो एक दिन यह दृष्टा भाव उनके स्वभाव में आ जाता है। जैसे ही स्वभाव में आया, काम बन गया। हमें इसी दृष्टा भाव को सिद्ध करना है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम मुक्त अवस्था को प्राप्त हो पाएंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम लोग मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने कर्म संस्कार के बंधनों को तोड़ नहीं पाएंगे। कर्म संस्कार का बंधन या कर्म संस्कार का जो साइकिल है, जो हमारे साथ जुगों जुगों से बना हुआ है, जन्मों जन्मों से बना हुआ है, उस साइकिल को तोड़ने का एकमात्र उपाय है दृष्टा भाव में आना। जो कुछ भी करना अपने प्रभु का मान करके करना और हमेशा फल के प्रति दृष्टा भाव रखना।